सावन का आया भक्तों महीना है, नाग पंचमी का त्योहार है। जो दिल से बाबा का नाम जपे हरदम, उसका होता हमेशा बेड़ा पार है। आप सभी भक्तों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा करने के साथ साथ उन्हें दूध पिलाने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन नागों की पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। नाग पंचमी के दिन आप किसी शिव मंदिर में शिवलिंग में विशेष पूजा अनुष्ठान कराकर नाग अर्पित कर सकते हैं। इस दिन एक कटोरी में कच्चा दूध लेकर एकांत स्थान पर रख दें। कहते हैं कि नाग पंचमी के दिन चांदी की नाग नागिन पूजा करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से काल सर्प दोष दूर हो जाता है। नाग पंचमी के दिन रुद्राभिषेक कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। उज्जैन महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल में नाग चंदेश्वर मंदिर स्थित है। ये मंदिर साल में एक बार सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। अगले दिन पूजा के बाद इसके कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में महादेव नागों के राजा तक्षक के दर्शन करने मात्र से काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप नाग पंचमी का व्रत रख रहे हैं तो केवल एक समय ही भोजन करें। इसके साथ ही सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान शिव के साथ साथ नाग देवता की पूजा करें। पूजन की सामग्री आप पहले से ही तैयार कर लें, जो इस प्रकार है। नाग देवता की फोटो या मूर्ति, दूध, फूल, पंचफल, पंचमेवा, पूजा के बर्तन, दही, घी, शहद, गंगाजल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, मौली, जनेऊ, पंच मिठाई, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्र, मंजरी, जौ, तुलसी दल, मंदार पुष्प, कच्चा दूध, गन्ने का रस, कपूर, दीपक, सफेद चंदन आदि चीजों से नाग देवता की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी के दिन नागों का पूजा करने के साथ साथ घर के मुख्य द्वार पर नाग नागिन की आकृति बनानी चाहिए। इससे जीवन में आर्थिक संपन्नता के साथ खुशियां आती हैं। इस दिन कई लोग गोबर से नाग देवता बनाकर पूजा करते हैं। इसके अलावा कई लोग दीवारों पर चाक या फिर चूना का इस्तेमाल करके नाग देवता की आकृति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। बहुत से घरों में घी के नाग भी बनाए जाते हैं। नाग पंचमी के दिन धन प्राप्ति के लिए कुछ उपाय भी किए जाते हैं, जैसे कि नाग पंचमी के दिन 5 पीली कौड़ी को कच्चे दूध में कुछ देर के लिए भिगो दें, फिर गंगा जल से धो लें। इसके बाद माता लक्ष्मी के सामने रखकर विधिवत पूजा कर लें और उसे तिजोरी में धन वाले स्थान पर रख लें। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और धन वैभव की कभी कमी नहीं होती है। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख की भी पूजा करना शुभ माना जाता है। शंख की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आप इसे भी तिजोरी में या धन वाले स्थान में रख सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। अब बात करते हैं नाग पंचमी के सिद्ध योग और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन शुभ और सिद्ध योग बनने के साथ साथ शनि और राहु की कृपा भी प्राप्त होगी। शनि राजयोग का निर्माण करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ 9 अगस्त 2024 को सुबह 12:37 पर हो रहा है। अगले दिन यानी कि 10 अगस्त को सुबह 3:14 पर समापन होगा। इसलिए नाग पंचमी का पर्व 9 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का विशेष मुहूर्त दोपहर 12:13 का आरंभ होगा, जो दोपहर 1 बजे समाप्त हो जाएगा। इस दिन प्रदोष काल में नाग देवता की पूजा का बड़ा महत्व है। प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को शाम 6:33 से रात को 8:20 तक रहेगा और पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को सुबह 5:47 से लेकर 8:27 तक रहेगा। जो भी जातक नाग पंचमी के दिन व्रत रखते हैं, उनको व्रत की कथा सुनना आवश्यक होता है। कहते हैं कि बिना व्रत की कथा सुने व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए अब सुनते हैं नाग पंचमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे।
सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशीला थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां पर एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौटकर आते हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है वो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया है। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तो डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे ये बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसे घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या से कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी अधिक धन लाना चाहिए। सर्प ने ये वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इसे झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वे राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर भाई को याद किया और आने के लिए प्रार्थना की। कहा कि भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम ऐसा कुछ करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने कहा, ठीक है, वैसा ही मैं करूंगा। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि तेरी छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, ये हार ऐसा ही है कि ये मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी दी और पुरस्कार भी भेंट किए। छोटी बहू अपने हार सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता दे कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी।
तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं अभी तुझे डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। नागपंचमी की कथा पूर्ण हुई। अगर आप सभी भक्तों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद भक्तों।